दोस्तों क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दी राजा साहब की डे 1 की टोटल बॉक्स ऑफिस तो आपको पता चल गई। जिन भाइयों को नहीं पता, मैंने इससे पहले ही डिटेल वीडियो की है कि डे 1 पर इंडिया से नेट कितनी आई, ग्रॉस कितनी आई, ओवरसीज से कितना आया, टोटल वर्ल्ड वाइड कितना बना। तो डिटेल से मैंने बताया है, आप मस्ट वॉच करिएगा। बट अभी हम बात करने वाले हैं कि दी राजा साहब का डे 2 यानी कि आज सैटरडे कैसा होने वाला है। डे 1 पर तो जो हो गया वो हो गया, लेकिन डे 2 की क्या एडवांस बुकिंग है, क्या बॉक्स ऑफिस में जंप है या ड्रॉप है। देखो जंप की अब एक बात याद रखना, जितनी भी डार्लिंग प्रभास के फैंस हैं, मैं ये फैंस को कह रहा हूं, न्यूट्रल ऑडियंस की बात मैं नहीं कर रहा, मैं ये फैंस को कह रहा हूं कि अब आपने दी राजा साहब की बॉक्स ऑफिस से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। ये डे 1 पर जितनी बड़ी नेगेटिविटी हुई है ना, डे 1 पर जो बॉक्स ऑफिस आई है वो सिर्फ प्रभास के स्टारडम की वजह से आई है। डे 2 पर भी आएगा और डे 3 पर भी। लेकिन आप में से अगर कोई बॉक्स ऑफिस से बड़ी एक्सपेक्टेशन रख रहा है तो वो मिस्टेक कर रहा है, नहीं रखनी। अब यहां पर मैं आपको बताऊंगा एडवांस बुकिंग डे 2 की, और फिर बताऊंगा बॉक्स ऑफिस, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये मूवी हिट होगी, फ्लॉप होगी, या डिजास्टर होगी, या ब्लॉकबस्टर होगी, सारा मैं आपको बताऊंगा। बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो जितने भी भाई देख रहे हो, और चैनल को सब्सक्राइब। मैं देख रहा था बहुत से लोग कह रहे थे यार दी राजा साहब के साथ क्या हो गया। भाई मैं अगर आपको बताऊं ना कि यार सही हुआ है तो ये गलत नहीं होगा। यस, अब आप लोग भी बोलोगे कि यार बीएचडी भैया आप क्या कह रहे हो, दी राजा साहब के साथ ये जो कुछ भी हुआ ये सही हुआ। यस मेरा भाई, देखो प्रभास भाई हमेशा कहते हैं कि मैं कुछ डिफरेंट ट्राई करता हूं, डिफरेंट ट्राई करता हूं। बट मुझे पर्सनली अब आकर, मैं भी कहता था कि यार प्रभास डिफरेंट चीजें ट्राई करता है, ये यार ये बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे पर्सनली अब आकर ऐसा फील हो रहा है कि आप खुद जो चाहते हो जरूरी नहीं कि पब्लिक भी वही चाहे। इसीलिए मैंने रिव्यू में बताया कि भाई प्रभास एक एक्शन स्टार है और वो कॉमेडी में आ गया है, तो ये कॉमेडी न्यूट्रल ऑडियंस क्या एक्सेप्ट कर पाएगी। फैंस का तो इशू नहीं, न्यूट्रल ऑडियंस क्या एक्सेप्ट कर पाएगी नहीं। और वही बात हुई, न्यूट्रल ऑडियंस ने एक्सेप्ट नहीं किया, ब्रूटली नहीं किया। तो देखो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा हुआ। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। वैसे तो मैंने ये बचा कर रखा हुआ है कि मैं मतलब एक डिटेल चीज आपको बताऊंगा अपकमिंग डेज में, लेकिन अभी आपको मैं हिंट दे देता हूं। अब नेक्स्ट क्या होने वाला है आफ्टर दी राजा साहब, प्रभास की आंखें खुलने वाली हैं। क्यों? प्रभास ने पब्लिक को डिफरेंट चीजें ट्राई करवाने की कोशिश की, पब्लिक को पसंद नहीं आई, तो डेफिनेटली अब प्रभास किस तरफ जाएगा, एक्शन जॉनर की तरफ। तो भाई अभी तक तो ये बंदा डिफरेंट चीजों की तरफ ट्राई कर रहा था। अब जब ये प्रॉपर अपने मेन थीम एक्शन में जाएगा तो क्या हो सकता है, तूफान आ सकता है। इस पर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दी राजा साहब के साथ ये जो हुआ, इसको आप अगर नेगेटिव में लेते हो तो नहीं सही, आप इसको पॉजिटिव में लो कि ये ठीक हो गया, ये बहुत ज्यादा ठीक हो गया। अगर ये ठीक ना होता, मतलब मान लो दी राजा साहब चल जाती, वो तो फिर एक अलग बात थी। लेकिन फिर प्रभास और डिफरेंट डिफरेंट जॉनर को ट्राई करते रहते, फैंस परेशान रहते कि यार ये बंदा क्या कर रहा है, यार इसका मेन जॉनर कौन सा और ये किस जॉनर में घुसा हुआ है। बट नाउ भाई अब प्रभास ने लगभग राधेश्याम के टाइम ये मिस्टेक की, आदि पुरुष के टाइम ये मिस्टेक की, नाउ दी राजा साहब, तो बंदा मिस्टेक 3 बार ही करता है, उससे ऊपर नहीं। क्या समझे? तो इस पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। बट इन सिंपल सोच कर देखो, दी राजा साहब बड़े फिट टाइम पे आई जब 7 स्पिरिट की शूटिंग स्टार्ट हुई। मतलब वांगा को पता है कि प्रभास को नेक्स्ट से भी नेक्स्ट लेवल प्रेजेंट करना है। लेकिन अब जब दी राजा साहब एक टाइप की बिल्कुल भाई साहब हम कहते हैं कि नहीं चल पा रही, तो वांगा कितना हार्ड वर्क करने वाला है प्रभास पे, और प्रभास कितना हार्ड वर्क करने वाला है वांगा पे, सोच कर देखो। तो मतलब भाई ये चीजें ठीक हुई हैं। याद रखो, वो आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि शेर 2 कदम पीछे जाता है बड़ी छलांग लगाने के लिए, कुछ ऐसा ही है। अगर
प्रभास अभी यहां पर गिरा है तो ये बड़ा अच्छा हुआ है। कई बार लाइफ में गिरना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है भाई, यहां पर ये गिर गया, अब जब ये उठेगा तो ये तबाही के साथ उठेगा। और मैं आपको लिख करके देता हूं, जो लोग ये बोल रहे हैं कि फौजी मूवी भी इसी लीग की है, नो 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 भाई, उस मूवी की लीग आपको आप सोच भी नहीं सकते। मैंने उस मूवी के सेट्स देखे हैं भाई, मैंने उस मूवी की लीक्स देखे हैं। अब आप बोलोगे दी राजा साहब के भी सेट्स बड़े थे, नो 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 भाई, आप सोच भी नहीं सकते कि वो क्या आइटम है, उसको हम इस लीग में नहीं रखते। खैर दोस्तों, अब आते हैं कि डे 2 पर क्या होने वाला है, डे 2 की क्या एडवांस बुकिंग है। तो गाइज यहां पर मैं अगर आपको डे 2 की एडवांस बुकिंग बताऊं सबसे पहले हिंदी लैंग्वेज की, तो हिंदी में आज 8400 शोज हैं, जिसमें 91,000 टिकट सोल्ड आउट हुए हैं। ये भी तो भाई साहब प्रभास की फैन फॉलोइंग की वजह से आ रहा है ना भाई, 91,000 टिकट सोल्ड आउट, 1 लाख के आसपास, वो भी इतनी नेगेटिविटी के बाद, तो बंदे का ऑरा तो है। और इससे जो एडवांस बुकिंग हुई है वो हुई है 2.04 करोड़ की, मतलब 2 करोड़ की एडवांस बुकिंग। उसके बाद हैदराबाद में लगभग 1200 शोज हैं, जिससे 5.6 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई है। बेंगलुरु में 800 शोज हैं, जिससे 1.1 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई है। अगर मैं दी राजा साहब की डे 2 की हिंदी नेशनल चेन की बात करूं, पीवीआर आइनॉक्स सिनेपोलिस की, तो भाई साहब पीवीआर आइनॉक्स सिनेपोलिस ने आज डे 2 के एडवांस बुकिंग में 10,000 टिकट सोल्ड आउट किए, और ये काफी ज्यादा कम है। उसकी सिंपल एग्जांपल, धुरंधर मूवी का आज डे 37 चल रहा है, और आज उसके डे 37 पर 25,000 टिकट सोल्ड आउट हुए हैं नेशनल चेन में, और इसके 10,000 बहुत लो हैं। आगे चलो, दी राजा साहब डे 2 एपी एंड तेलंगाना में लगभग 3500 शोज हैं, और 12 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई है, 12.10। कर्नाटका में 1237 शोज हैं, और 1.28 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई है। अब अगर मैं गाइज इस सब को टोटल करूं, तो लगभग 12 करोड़ एपी तेलंगाना, कर्नाटका से 1.2, हिंदी से 2, तो ये टोटल 15 से 16 करोड़ बनता है। तो मतलब दी राजा साहब की डे 2 यानी कि आज सैटरडे की जो एडवांस बुकिंग है वो 15 से 16 करोड़ है, जो कि बहुत ज्यादा कम है। 15-16 करोड़ को लेकर हरगिज ये मत कहना कि ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये एक्स्ट्रा भी नहीं है, ऑर्डिनरी को तो छोड़ देते हैं। तो यहां पर ये मेजर ड्रॉप है डे 2 पर ही। इतना नहीं, आगे चलो, डे 2 की तेलंगाना की रिपोर्ट सुनो। हैदराबाद में तेलंगाना के अंदर 1113 शोज हैं, मतलब 1113, जिसमें 345 फिलिंग फास्टफुल हुए हैं एडवांस बुकिंग में। रैंगल में 59 है, जिसमें 19 फिलिंग फास्टफुल हुए हैं। करीमनगर में 18 शोज है, 1 फिलिंग फास्टफुल। निजामाबाद में 22 शोज हैं, जिसमें 0 फिलिंग फास्टफुल है। कोडर में 12 आउट ऑफ 4, खम्मम में 13 आउट ऑफ 0, महबूब नगर में 9 आउट ऑफ 0, सिद्धापेट में 8 आउट ऑफ 0, आदिलाबाद में 4 आउट ऑफ 0, नलगोंडा में 8 आउट ऑफ 0, सनग्रेड्डी में 8 आउट ऑफ 8, यानी कि टोटल तेलंगाना में डे 2 पर 1275 शोज हैं, जिसमें 380 फिलिंग फास्टफुल है। तो नाउ व्हाट इज माय प्रेडिक्शन? तो देखो गाइस, मुझे लगता है कि आज डे 2 पर, यानी कि डे 2 पर दी राजा साहब की इंडिया से जो नेट कलेक्शन हो सकती है पूरे की पूरे इंडिया से, वो 25 से 30 करोड़ हो सकती है। अब देखो, आप लोग बोलोगे कि ये आप ज्यादा बता रहे हो, नो, मुझे नहीं लगता। रीजन ये है कि यार जहां की टेरिटरी है ना, प्रभास की, निजाम हो गया या तेलुगु या आगे पीछे, वॉकिंग ऑडियंस वहां पे मेजर रहती है। ऊपर से वहां पर फेस्टिवल भी है, और ऊपर से ये एक टाइप की फैमिली मूवी है, तो मतलब कि 25 से 30 करोड़ की नेट कलेक्शन बिल्कुल पॉसिबल है, आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर 30 करोड़ की भी नेट आई तो ये 40 के आसपास तो ग्रॉस जाएगी। अब ओवरसीज में आज क्या होने वाला है देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मैं बात करूं कि प्रभास की फैन फॉलोइंग है, तो मैं 10 करोड़ तो लेके बैठा हूं कि 10 करोड़ ओवरसीज से आना चाहिए। अब अगर 10 करोड़ ओवरसीज से आता है और 40 करोड़ इंडिया से, तो 50, तो मुझे ऐसा लगता है कि दी राजा साहब का डे 2 अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी परफॉर्म करे तो 50 करोड़ प्लस नहीं जा सकता।
और पहले डे 1 पर लगभग 105 करोड़ अगर आया और अगर डे 2 पर 50 तो ये 150 155 यानी कि कल डे 3 पर मे बी ये मूवी 200 करोड़ क्रॉस कर जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मंडे वाले दिन से क्या होगा। मेरी नजरें टिकी हैं अब मंडे पर, क्योंकि मंडे वाले दिन जो होगा वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। तो यहां पर अगर कोई ये कहे कि दी राजा साहब हिट हो जाएगी, तो नहीं भाई, ये मूवी हिट नहीं हो पाएगी। मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि कैसे, लेकिन इस मूवी का बजट है 400-450 करोड़ नेट। मतलब अगर ये मूवी 400-450 करोड़ की नेट कलेक्शन करे, नेट ग्रॉस नहीं, नेट कलेक्शन करे, तो इस मूवी को हिट का टैग मिलेगा। और इस टाइम ये मूवी 400-500 करोड़ की नेट कलेक्शन करने की पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं है। यस मेरा भाई, बाकी आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अगली आने वाली थैंक्स फॉर वॉचिंग।